हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नमाला 17.8। इससे पहले वाली प्रश्नावलियों में हमने समांतर माध्य और माध्य ज्ञात करना सीखा है। इस प्रश्नावली में हमें बहुलक निकालना है। बहुलक इस प्रश्नावली में दो तरह के सवाल हैं। 1 से लेकर 5 तक के सवाल हैं, बहुत ही आसान है। जिन मानों की बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होगा और वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले हम 1 से 5 तक के सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद में 6 से 9 तक के सवाल हैं वो हम हल करेंगे, जो कि दूसरे फॉर्मूले से होंगे। बहुत ही आसान से सवाल हैं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला सवाल देखिए, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में 3 सवाल दे रखे हैं, तो इसमें जो पहला सवाल है 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7 और 5, ये इसमें कुछ संख्याएं दी हैं, इनका हमें बहुलक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार इसमें आई है, वो हम देख लेंगे। तो आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जो 5 है वो यहाँ पर 4 बार आया हुआ है। 1, 2, 3 और 4। ऐसे सवाल आपके 9th क्लास में भी थे, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 4 बार है, तो इसका आंसर आएगा 5। दूसरा है, दूसरे में बताइएगा ध्यान से देख के, यहाँ पर 6 3 बार आया हुआ है, तो इस वाले सवाल का बहुलक 6 होगा। तीसरा है 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8 और 2.5। तो इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 2.5 है वो सबसे ज़्यादा बार 4 बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो 2.5 ही होगा। दूसरे सवाल में निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है और f यानी बारंबारता दी है। यहाँ 3 यहाँ पर 2 बार आया है, 4 यहाँ पर 4 बार आया है, 5 6 बार आया है और 6 3 बार आया है, 7 2 बार है और 8 1 बार है। तो देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई, ये आया हुआ है 6। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है वो ही इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर ये तो संख्याएँ हैं और ये इसकी बारंबारता हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 है वो 6 बार है। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर ये वाली बारंबारता अधिक है, किसकी है ये, 5 की है, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, फिर दूसरा सवाल इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये 80 बारंबारता आ रही है 1.3 की, तो यहाँ पर इसका आंसर 1.3 ही होगा। प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ पर सदस्य संख्या दे रखी है और यहाँ पर परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या यानी कि बारंबारता है। ये देखिए 10 आ रहा है, सबसे अधिक बारंबारता 10 आ रही है, किसकी आ रही है, 6 की आ रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 4 में एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में इस प्रकार से दी है। यहाँ पर कुछ आयु दे रखी हैं। अब आप सबसे अधिक बार कौन सा इसमें आ रखा है वो आप देख लीजिएगा, इसमें अपने आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 5वां सवाल है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो बारंबारता है वो है 26। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। सबसे अधिक जो भी बारंबारता है वो उसका आंसर हो जाएगा। ये तो बारंबारता है और ये इसका आंसर हो जाएगा 40, इसका बहुलक हो जाएगा। तो ये 1 से लेकर 5 सवाल थे, जो कि बहुत ही आसान है और देखने से ही मालूम पड़ रहे हैं इनके आंसर। अब हम 6, 7, 8 और 9 नंबर वाले सवाल देखेंगे। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, लेकिन वर्ग में भी क्या है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। तो ऐसे सवाल एक फॉर्मूले से हम करेंगे, एक फॉर्मूले से हम इसका बहुलक निकालेंगे।
वर्ग अंतराल वाले सवाल ही एग्ज़ाम में आते हैं हमेशा, जो कि मैंने बताया था पिछले प्रश्नावलियों में कि जो समांतर माध्य निकालेंगे अंतराल वाला ही इम्पोर्टेंट है, और जो माध्यक हमने निकाले थे 17.6 में 17.7 में वो भी वर्ग अंतराल वाले ही इम्पोर्टेंट हैं, और बहुलक वाले भी वर्ग अंतराल वाले ही प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें से ही 6 नंबर का प्रश्न आपके आता है। तो 6, 7, 8, 9 में एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। बहुलक, इसको हम जेड से दिखाते हैं, जेड। इसका फॉर्मूला होगा जेड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर कई टर्म हैं, F1, F0 और F2, L और H। देखिए L तो मैंने पिछली प्रश्नावली में बताया था, वही है लोअर लिमिट, जो हम अभी एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। H है वर्ग अंतराल जितना भी है वो। F1, F0 और F2 के बारे में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में आपको एक सारणी दे रखी है। इसको हल करने के लिए हम इस सारणी को पहले तो खड़े रूप में लिख लेंगे ऐसे। अब हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे अधिक वाली बारंबारता कौन सी है, तो 16 है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया है। ठीक है, 16 है, इसको हम मान लेंगे F1। सबसे अधिक वाली बारंबारता है उसको तो F1 मान लेंगे। इसके ऊपर वाला जो है 7, इसको मान लेंगे F0, और इसके नीचे वाला जो है उसको मान लेंगे F2। सबसे अधिक वाली बारंबारता F1 मानी जाएगी, इसके जस्ट ऊपर वाली F0 मानी जाएगी, और इसके जस्ट नीचे वाली बारंबारता है वो F2 मानी जाएगी। ये हो गए तीनों, F1, F0 और F2। अब है H कौन सा आएगा, इसका अंतर, मतलब 20 और 25 के बीच में कितना अंतर है, 5 का, तो H का मान हो गया 5। अब L क्या है, L है ये जो वर्ग है, सबसे अधिक वाली बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल है, इसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ये 20, छोटी वाली सीमा। तो L का मान तो हो गया 20, L का 20 हो गया। H कितना है, इसका अंतर 5, और F1 का मान 16 है, F0 का 7 है, और F2 का 12 है। ये सारे मान फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। L का मान है 20 प्लस F1 16 माइनस F0 7 बटा 2, ये 2 है ही पहले से, 2 के साथ F1 का गुणा करना है, तो 16 आ जाएगा F1 की जगह पे, फिर माइनस F0 है 7 माइनस F2 12 है, और इंटू H का मान है 5, तो ये 5 रख दिए। अब 20 प्लस, पहले इसको हल कर लेंगे पूरे को, 16 में से 7 गए तो 9 बच गए, बट्टा 2 और 16 का गुणा पहले करेंगे, 32 हो गए, 32 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 25, 25 में से भी 12 गए तो 13 बच जाएंगे, इंटू 5। तो पहले इसको हल करना है, पूरे को लिख लिया हमने ऐसे। अब आगे देखिए, ये 20, अब 9 और 5 का गुणा करेंगे, पहले ये वाला गुणा पहले करेंगे, तो 9 और 5 का गुणा हो जाएगा 45 बटा 13। 13 का भाग लगाएंगे 45 में, तो आ जाएगा 20 प्लस 13 का भाग 45 में देंगे तो 3.4 6 आ जाएगा, 3.46। अब 20 और 3.46 को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 20 और 3 तो 23 हो गया, 0.46। ये इसका बहुलक हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल हैं, सिंपल से, सिर्फ आपको मान के निकाल के और फॉर्मूले में रख के हल करना है।
सिर्फ जोड़ और बाकी का ही काम है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये 7वां सवाल दे रखा है। इसमें प्राप्तांक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी है। प्राप्तांक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है और छात्रों की संख्या में 5, 12, 14, 10, 8 और 6 ये सारणी दे रखी है हमें सवाल में। इसको हम इस सारणी को खड़े रूप में लिख लेते हैं सीधे ही। ये सारणी बन गई। अब सारणी में सबसे अधिक वाली बारंबारता 14 है, इसको तो क्या मानेंगे F1। इससे ऊपर वाली F0 हो जाएगी, इससे नीचे वाली F2 हो जाएगी। अब जो F1 हमने माना है सबसे अधिक वाली बारंबारता है, उसके सामने वाला जो वर्ग है ये वाला, इसमें ये L हो गया और इसकी H क्या है, हाइट, ऊंचाई, 10 का अंतर है तो 10 हो गई। अब ये जो फॉर्मूला है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान तो क्या रखेंगे, ये 20 प्लस F1 14 माइनस F0 12 बटा 2 गुणा F1 14, F0 12 माइनस F2 10 और गुणा H क्या है, इसका अंतर 10। पहले इसको हल कर लेंगे पूरे को। 14 में से 12 गए तो 20, तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये 2 आ गए ऊपर, नीचे आ जाएगा, ये 28 हो गए। 28 में से 12 गए तो 16 बच गए, 16 में से 10 गए तो 6 बच गए और ये गुणा 10। अब पहले ये वाला गुणा करेंगे तो 20 प्लस ये 20 हो गया बटा 6। 6 का भाग 20 में लगाएंगे तो 20 तो ये है ही पहले से, 6 का भाग 20 में लगाएंगे तो 3.3 और 3 आ जाएगा, 3.33। 6 का भाग 20 में दे के देख लीजिएगा, 3.33 आते हैं। अब इनको जोड़ देंगे, 20 और 3 23 हो गए और ये 0.33, ये इसका आंसर हो गया। आठ में भी सारणी दी है तो सारणी पहले खड़ी लिख लेंगे। फॉर्मूला लिख देंगे Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब मान निकाल लेंगे। सबसे ज़्यादा वाली बारंबारता तो हो गई F1, ये F1 हो गई, इसके ऊपर वाला हो गया F0, इसके नीचे F2 हो गया। तो F1 के सामने वाला ये बहुलक वर्ग हो गया, तो ये तो L का मान आ गया 40 और इसकी जो H है वो हो जाएगी इसका अंतर यानी 10। तो हम सारे मान रख देंगे। L का मान तो आया 40 प्लस F1 है 42 माइनस F0 28 बटा 2 गुणा F1 42 माइनस F0 हो गया 28 माइनस F2 20 इंटू H का मान है 10। अब है इसको हल कर लेंगे पहले। 42 में से 28 गए तो 14 बच गए और ये हो गए 84। 84 में से 28 और 20 48 घटा देंगे। 84 में से 48 घटाएंगे तो 36 बच जाएंगे। 36 इंटू 10। अब पहले ये वाला गुणा करेंगे, 40 प्लस ये हो गई 140 बटा 36। अब 36 का भाग लगा देंगे 140 में, 40 तो ये है ही, 36 का भाग 140 में लगाएंगे तो 3.88 आएगा। अब इनको जोड़ देंगे, 40 और 3 43 हो गया, 43.88 इसका आंसर हो जाएगा। 43.88 सही से लिख देता हूँ, 43.88 इसका आंसर। 9वां सवाल और है इसमें। देखिए ऊंचाई दी है और छात्रों की संख्या दी है, 52 से 55 है, 55 से 58 है, 58 से 61 है और 61 से 64 है। बहुत ही छोटा सा सवाल है तो इसको भी कर लेते हैं। 9वां सवाल है, पहले सारणी बना देंगे। सबसे अधिक बारंबारता F1, इसके ऊपर वाला F0, नीचे F2। सबसे अधिक वाली बारंबारता के सामने वाला बहुलक वर्ग हो गया, ये L का मान हो गया, L का मान 58 आ गया। H का मान कितना आएगा, इसका अंतर 3।
और F1 25 है, F2 10 है और F0 20 है। फॉर्मूले में रख दीजिए Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान रखेंगे यहाँ पे, L का 58 प्लस F1 25 माइनस F0 20 है बटा 2 गुणा F1 है 25, F0 है 20 और F2 है 10 और H है इसका अंतर 3। अब इसको हल कर लेंगे। इस वाले को पहले हल करेंगे। 58 प्लस 25 में से 20 गए तो 5 बच गए। यहाँ पर ये हो गया 50, 50 में से 20 गए तो 30 बचे। यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, 50 में से 20 गए तो 30, 30 में से 10 गए तो 20 बच जाएंगे, इंटू 3। अब देखिए 58 प्लस इसका गुणा कर दीजिए 15 बटा 20, ठीक है। अब इसको 5 से काट सकते हैं, ये तो 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, तो 58 प्लस 3 बटा 4। अब यहाँ पर 4 का भाग 3 में लगाएंगे तो 58 तो है ही, 4 का भाग 3 में लगाएंगे तो 0.7 और 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 58.75 इसका आंसर।